कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीज़ें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीज़ल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। हुकूमत का तीसरा हमला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे इजाफा, नई कीमत 233 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 29 रुपए 49 पैसे महंगा होकर 211 रुपए 43 पैसे। लाइट डीजल 29 रुपए 16 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 47 पैसे लीटर हो गया। मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI इस तमाम मौजूद थे और उस मीटिंग में बहुत वाज़े तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, कमेटी इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं है। किसी भी सर्विसेज चीफ ने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे। पहली हुकूमत के पास भी यही ऑप्शन था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एजेंडा पहले से तय था। और क्या DGI SPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? कहते हैं कि मुदाखलत हुई तो कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं? सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुतालिबा, बोले हमने कहा खुली समात कराएं, पता चल जाएगा कि मुदाखलत हुई या नहीं। साजिशी मरासले पर हकाइक से कोई इनकार नहीं कर सकता। मामले पर समात हो जाए तो दोबारा साजिश की जरूरत नहीं होगी। सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। एक चीज इलेक्शन ही नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मिल के अभी भी पंजाब में जो 20 हल्कों पे इलेक्शन है, अभी भी पूरी गेम तैयार हो रही है धांधली करके इलेक्शन जीतना। गैर मुल्की साजिश से हुकूमत मुसल्लत की गई। चोर और डाकू मुल्क पर काबिज हो गए हैं। मुल्क तरक्की कर रहा था, कौन सी कयामत आई कि चोरों ने साजिश के जरिए हुकूमत गिराई। इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले कि आज सबको पता चल गया है कि महंगाई इनका मसला नहीं, लोड शेडिंग के इंतहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मजीद बढ़ेंगी। ये अवाम में नहीं जा सकते, नारों से डरते हैं। जल्द कॉल दूंगा, कारकुन मुकम्मल तैयारी कर लें। सदर पाकिस्तान इस रियासत के सबसे बड़े आईनी ओहदे के ऊपर फाइज हैं। वो पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई ज़ाती हैसियत में या किसी पार्टी की हैसियत में उन्होंने नहीं ख़त लिखा हुआ, उन्होंने ये ख़त लिखा हुआ है अपनी हेड ऑफ़ द स्टेट की हैसियत से। और हमारी तो उम्मीद यही होती कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है इस पर पहले एक्शन कर लेते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी दोबारा एक ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए। कहा गया कि अगर इमरान खान को निकाला गया तो सब मुआफ किया जाएगा। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, शीरीन मसारी बोली कि अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि फिर से ऐसे कुछ ना हो। इमरान खान ने मुशावरत से रूस जाने का फैसला किया।
पीटीआई का बयानिया झूठा होने पर आईएसपीआर का बयान हरफ आखिर है। इदारों की तहकीकात के बाद डीजीआईएसपीआर ने बयान दिया। पीटीआई वाले झूठा बयानिया मुस्तरद होने पर इदारों पर क्यों बरहम हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, बोले कि सबको इल्म है कि साजिश वाला खत किसने लिखवाया। जबरदस्ती झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई हुकूमत बैरूनी साजिश से नहीं, इनकी नाअहली से गई है। माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3,226 अरब रुपए 3,226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें से कुल आमदन का तखमीना 2,521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। पंजाब का रवा माली साल का 3,226 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। वैस लगारी बोले कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाएगा। कम आमदन वाले तबके को अदायगियों में छूट दी जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब, शोबा तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वो इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पहला इजलास ख़त्म नहीं होता। तो पहला इजलास तो आज भी चल रहा है और कल भी उसके ऊपर होगा। डिप्टी स्पीकर को टेलीफोनिक मैसेज के ज़रिए से भी और उनके ऑफिस में उनके स्टाफ को नोटिस भी रिसीव करवाया था कि आप पार्टी का जो डिसीजन है उसको वायलेट ना करें और आप आज के इजलास में ना जाएं। इसके बावजूद वो इजलास में गए हैं। कल गवर्नर साहब ने प्रोरोग किया। प्रोरोग करने के बाद उन्होंने कल न सिर्फ एक इजलास को प्रोरोग किया बल्कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारी जो प्रिविलेजेस एक्ट है पंजाब असेंबली का और जो सर्विसेज एक्ट है पंजाब असेंबली का, उन दोनों को भी उन्होंने ख़त्म किया। स्पीकर के होते हुए डेप्यूटी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर कौन होता है कि ये कहे कि डेप्यूटी स्पीकर इजलास करे। ऐवान इकबाल में इजलास बुलाना खैर जमहूरी अमल है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद रशीद बोले कि डिप्टी स्पीकर को डी सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे। राजा बिशारत कहते हैं कि इजलास तलब करने के बाद ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। सब्तैन खान बोले कि इन्हें अता तारड़ की फिक्र थी। पंजाब असम्बली की आज़ादाने हैसियत खत्म, खसूसी इख्तियारात महकमा कानून के हवाले कर दिए गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट के सारे फैसले महकमा कानून करेगा। महकमा कानून के तमाम मामलात सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर देखेंगे। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन अब महकमा कानून देगा। जमहूरी तरीके से एक वजीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें उसको निकाला गया, तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है। इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज़ कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उसमें दोबारा शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। कॉटन फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ कर दिया गया है। IT सेक्टर के लिए टैक्स 3% कर दिया गया है। जमहूरी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को भेजा गया। PTI अरकान ने यकीन दिलाया था कि बजट सुनेंगे, मगर तकरीर शुरू होते ही शोर शराबा शुरू कर दिया। शोर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। China has moved to a different level, high-tech, industrial projects, and moving away from labor-intensive, projects. Now, because labor is very expensive in China now, and other factors, we are still
a country where we have comparatively cheaper, skilled and semi-skilled labor. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन रशाकाई का दौरा। सीपैक के तहत ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील मुक़र्ररा वक्त पर करने का अज़्म। कहते हैं पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे के साथ निभाया है, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील हमारी तरजीह है। खुशी है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आला सतह के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात, मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू। उलमा के वफ़द ने भारत में तौहीन रसालत की शदीद मज़म्मत की। उलमा का वज़ीर-ए-आज़म से मुआमले को दुनिया भर में उठाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इंतज़ामी, मालियाती और तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की प्लानिंग कमीशन और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के साथ मिलकर तमाम हल तलब अमूर को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जिंदगियां बचाने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर तमग़ा शुजात के लिए नामजद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बहादुरी का मुजाहिरा करने पर फैसल बलोच को खिराज तहसीन पेश किया। नून लीग की हुकूमत भी डॉलर पर काबू पाने में नाकाम। डॉलर की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.30 महंगा होकर 206 रुपए 46 पैसे। ओपन मार्केट में ₹1 इजाफे से 207 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 384 पॉइंट्स इजाफे से 41,438 पॉइंट्स पर बंद। चेयरमैन PTI इमरान खान के असासों में करोड़ों का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान 14 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़, आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। शाह महमूद कुरैशी 21 करोड़ 96 लाख, असद कैसर 8.5 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। महमूद खान भी अरबों के मालिक निकले। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। मैं सुबह से हर जगह यही बता रहा हूँ, हर चैनल पे जिस पे भी मेरी बात हुई है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश है। यही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कहते हैं कि मैं प्लेट पे CM-शिप रख के लेके गया था। तो जब ये लेके आए थे तब इनके ज़हन में यही था कि इनको CM भी बनाते हैं, इनको वजारतें भी देते हैं, इनकी मदद भी करते हैं, सारा कुछ इनका हम करते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर हमने इनको ठुकरा दिया, तो अब इनको है कि ये जी हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर मोना सिलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA ने मोना सिलाही के 2 फ्रंटमैनों नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा काफ लीग चौधरी मोना सिलाही FIA लाहौर ऑफिस पहुंच गए। कहते हैं कि मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, खुद FIA पहुंचा हूं। गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ा केस हमजा शहबाज पर 16 अरब का है। ममनुआ फंडिंग केस में PTI को बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुतालबा मान लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा केस को फॉरेन फंडिंग न लिखने का हुक्म। आपके मुवक्किल भी मीडिया पर फॉरेन फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे, हम आपका मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हुए हिदायत जारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
पाकिस्तान एक ऐसा जियोग्राफिकल लोकेशन में वी आर लोकेटेड जिसकी वजह से हमारा टू द नॉर्थ वी हैव चाइना, एक तरफ हमारे साथ भारत है और दूसरी तरफ ईरान है और अफगानिस्तान है। और जो डिप्लोमेटिकली कहा जाता है कि जियो पोलिटिकल इवेंट्स का काफ़ी असर होता है पाकिस्तान के सारे फैसले में और पाकिस्तान की मीशत पे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई ख़ित्ते में वाक़ है जहाँ इलाक़ाई जोग्राफियाई सियासत का मुल्की फ़ैसलों बिलख़सूस मईशत पर असर पड़ता है। चीन से हमारे रवाबित ज़्यादा हैं, भारत से मसाइल की वजह से हमारे सफारती और मुआशी रवाबित इस सतह पर नहीं है। अफ़गानिस्तान से हमारे मामलात 2 दहाइयों से ख़ास तनाजुर में रहे हैं। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मोदी हुकूमत से भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मुजाहिरीन का ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल इंसानी हकूक़ के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाए। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 17 नई एयरलाइंस को लाइसेंस जारी कर दिए। नई एयरलाइंस जल्द उड़ान भरेंगी। सयाहत के फरोग के लिए भी परवाजों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। फ्लाई जिना एयरलाइन कराची से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। रमादा ग्रुप ऑफ होटल्स और कतर एयरवेज के इश्तराक से एयरलाइन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से ऑपरेशन शुरू करेगी।